आज का माहौल कुछ अलग ही है। चारों तरफ हलचल है, कोई दोस्त दुश्मन बनता दिख रहा है तो कोई दुश्मन चुपचाप नजदीक आने की फिराक में है। और भारत भी अब पहले वाला शांत सा देश नहीं रहा। अब हम सिर्फ इंतजार नहीं करते, अब हम एक्शन लेते हैं, वो भी पूरे प्लान और रणनीति के साथ। आज हम बात करेंगे उस रणनीति की जो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ चुपचाप लेकिन बड़े होशियारी से शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों भारत अब भारी भरकम लड़ाकू विमानों की जगह छोटे लेकिन घातक जेट्स को तवज्जो दे रहा है। और सबसे रोमांचक बात, भारत का नया स्वदेशी ड्रोन जो दुश्मनों के लिए कहर बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप भी देश की विदेश नीति और डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही खबरों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दो यार, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मुख्य स्क्रिप्ट बातचीत का लहजा बनाए रखते हुए। अब देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी से रिश्ता अच्छा हो ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब वही पड़ोसी आपके ही लोगों पर हमला करवाए, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो और सरकार चुप बैठी रहे तो भारत जैसे देश को भी सोचना पड़ता है, कब तक सहे। बांग्लादेश में इस वक्त हालात सही नहीं है। हिंसा, अस्थिरता और राजनीतिक उठापटक ने वहां की फिजा को बिगाड़ दिया है। भारत शुरू में शांति से देख रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। भारत ने सबसे पहले बॉर्डर पर अपनी स्थिति मजबूत की, सेना की भारी तैनाती की गई, कुछ वीजा सेंटर बंद कर दिए गए, खुफिया एजेंसियों की मूवमेंट तेज हुई और रॉ के जहाज बांग्लादेशी सीमा के पास दिखने लगे। इसके अलावा एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो बांग्लादेश की हालिया गतिविधियों पर नजर रख रही है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब भारत ने जो असली चाल चली है वो है बिजली के मैदान में। बांग्लादेश की बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से पूरा होता है, खासकर अडानी पावर का 800 मेगावाट वाला गोड्डा प्लांट जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। लेकिन भारत ने अब नियम बदल दिए हैं। नई नीति के अनुसार अगर किसी भारतीय पावर कंपनी का विदेश में बिजली बेचने का समझौता किसी कारणवश अटकता है, जैसे बांग्लादेश में अशांति या सरकार से सहयोग न मिलना, तो वही बिजली भारत के अंदर ही बेची जा सकती है। यानी अब भारत के पास वो पावर है जिससे वो बांग्लादेश की सप्लाई रोक भी सकता है और खुद इस्तेमाल भी कर सकता है। एक तरह से देखो तो ये सीधा प्रेशर टूल है, बिना हथियार उठाए, बिना कुछ कहे। मैसेज साफ है, हम जरूरत पड़े तो सख्त भी हो सकते हैं। और दोस्तों, बिजली ही नहीं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खासकर रेडीमेड गारमेंट्स भी खतरे में है। विदेशी खरीदार अब बांग्लादेश की जगह भारत से सामान मंगवाना शुरू कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण है बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और लॉजिस्टिक की समस्या। इतना ही नहीं, भारत बांग्लादेश नेपाल के बीच जो ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली भेजने का समझौता हो रहा था वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भारत को इससे कमीशन मिलना था, लेकिन फिलहाल उस पर भी ब्रेक लग चुका है। सरकार को पता है कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी वो शायद भारत समर्थक न हो, खासकर अगर वो चीन समर्थक सरकार बन गई तो। मालदीव और नेपाल में ऐसा हो चुका है। चीन का झुकाव होते ही भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें जरूरत पड़ती है भारत की याद आती है। मालदीव इसका ताजा उदाहरण है। अभी वहां नई सरकार के बाद भारत और उनके रिश्तों में सुधार आया है और कई नई डील्स भी हो रही हैं। तो भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अगर कोई सरकार आंख दिखाए तो भारत भी दिखा दे कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे।